गंगूबा तात्या ने उठाया मौके का फायदा और दे दी देवी अहिल्या को गुपी चुपी धमकी। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल हंग्री स्पिरिट्स में। हंग्री स्पिरिट्स देख रहे सारे दर्शकों का मैं अंजू शर्मा दिल से स्वागत करती हूँ। आजकल यानी कि काफी समय से हम जिस गंगूबा तात्या को देख रहे हैं वो गंगूबा तात्या कुछ अलग ही है। वो आंखों से ही धोखेबाज दिख रहे हैं और दिख रहा है कि आंखों में कितनी ज्यादा कनिंगनेस भर गई है देवी अहिल्या के प्रति। कैसे उनको लग रहा है कि उनको जो फैसला वो लेना चाहिए वो गंगूबा तात्या को ही पता है और वो चाहते हैं कि देवी अहिल्या गद्दी पे बैठे ही नहीं। ऐसा उनके भाव से पता चल रहा है, ऐसे उनके एक्शन से पता चल रहा है। और अब जो हुआ है दरबार में, उस दरबार में जो भी कुछ हुआ, उस योजना में जो भी कुछ विफलता हुई देवी अहिल्या की, उसमें कहीं ना कहीं गंगूबा तात्या का भी थोड़ा सा हाथ है। मगर यहां दरबार में बैठ के गंगूबा तात्या क्या कर रहे हैं, कैसे दोगली राजनीति खेल रहे हैं, इस पे चर्चा करते हैं। पहले वही निवेदन, जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है कर लीजिए। साथ में दोस्तों बेल आइकन दबाइएगा ताकि आपको हमारे वीडियोस के नोटिफिकेशन मिलते रहें। तो दोस्तों गंगूबा तात्या वो है जिनको मैनाबाई भागे भागे गई थी बुलाने के लिए कि रोक लीजिए राजकुमार जी को। वो अपनी आई के आज्ञा का उल्लंघन कर रहे हैं, छोटी रानी की आज्ञा का उल्लंघन कर रहे हैं और ये गड़बड़ हो जाएगी, आप रोकिए उनको। क्योंकि मैनाबाई को यही लगा कि सिर्फ यही रोक सकते हैं, क्योंकि उनको ही पता है प्रशासन के दाव पेच, ये कुछ ना कुछ ऐसा कहेंगे कि रुक जाएंगे राजकुमार जी। मगर गंगूबा तात्या ने आके किया क्या? गंगूबा तात्या ने कहा कि मैं क्या कर सकता हूं, ये राजकुमार है, ये कुछ भी कर सकते हैं, इनको मैं कैसे रोक सकता हूं। हरी झंडी दे दी और मालेराव वहां से निकल गए। अब जब सारी गेम बिगड़ गई, योजना विफल हो गई, वहां गंगूबा तात्या बैठे हैं क्योंकि वहां पे उनको भी दिखा कि योजना विफल हो गई। तो जब विफलता की बात करती है देवी अहिल्या, तब गंगूबा तात्या नजरें चुराते हुए दिखाई देते हैं, इधर उधर देखते दिखाई देते हैं, क्योंकि गंगूबा तात्या को पता है कि उनको क्या बोलना है। गंगूबा तात्या के पास पेशवा का संदेश है जिसको लेके उनके मन में कुलबुलाहट हो रही है कि मैं जल्दी से ये बात कहूं। मगर यहां पे बात ही कुछ और हो गई, क्योंकि अगर देवी अहिल्या कामयाब हो जाती, भीलों की समस्या का समाधान ढूंढ लेती, तो इस संदेश का कोई मतलब ही नहीं रह जाता। क्योंकि जो संदेश देवी अहिल्या ने पढ़ा भी नहीं है, उस संदेश का समाधान तो उन्होंने कर दिया और नहीं हुआ समाधान, इसलिए गंगूबा तात्या खुश हो रहे हैं कि अब तो पेशवा की गाज देवी अहिल्या पे गिरेगी। अब पेशवा दिखाएंगे देवी अहिल्या को कि बड़ा कौन है, सॉर्ट ऑफ, है ना। इसीलिए जब गंगूबा तात्या मालेराव को नहीं रोकते हैं, तभी उनकी दोगली राजनीति का नमूना सामने आता है दोस्तों। क्योंकि उनको भी पता है, एक्सपीरियंस है इतनी देर का, कि मालेराव जाएंगे तो गेम बिगड़ेगी ही। क्योंकि यहां जब गंगूबा तात्या ये स्टेटमेंट देते हैं दरबार में कि छोटी रानी आपकी जो योजना है इन पे मुझे कोई संदेह नहीं है, अगर आपको संदेह नहीं है तो आपने मालेराव को रोकने की कोशिश भी क्यों नहीं की? नहीं रुका मालेराव, वो हम समझ सकते हैं नहीं रुकता, मगर आपने एक भी कोशिश नहीं की उनको रोकने की। तो इसका मतलब आप डबल खेल रहे हो। आप यहाँ पे छोटी रानी की तारीफ कर रहे हो कि आपकी योजना पे मुझे तो कोई संदेह नहीं है, मगर पेशवा को आप क्या जवाब देंगी? वो तो ऐसा, जैसा उन्होंने प्रिडिक्ट किया, जैसा उन्होंने कहा कि वो तो ऐसा करेंगे वैसा करेंगे, अगर वो योजना आपकी अगर जैसे विफल हो गई है, अब जो उनका आक्रोश है वो बढ़ गया है भीलों का, अब वो और बढ़ेगा, अब वो और ज्यादा अत्याचार करेंगे और लूटपाट मचाएंगे, तो अब तो पेशवा को जवाब देना ही मुश्किल हो जाएगा, आप करोगी क्या? ऐसी चीजें कह के वो डराने धमकाने की कोशिश कर रहे हैं कि गेम हाथ से निकल चुकी है। तो दोस्तों ये गंगूबा तात्या की दोगली राजनीति कहीं ना कहीं देवी अहिल्या भी समझने की कोशिश कर रही है दोस्तों। मगर गंगूबा तात्या को ऐसा करते देख के हमें तो बहुत हैरानी हो रही है और काफी टाइम से ऐसा हो रहा है। इतना भी क्या, किसी नारी पे उसके, क्योंकि वो सब प्रजा की भलाई के लिए कर रही है, मगर यहाँ पे प्रजा की भलाई को छोड़ के वो सिर्फ अपनी ईगो को सेटिस्फाई करने की कोशिश कर रहे हैं कि जहां मेरी ईगो सेटिस्फाई होती है वहीं मेरी आवाज आगे बढ़ती है, रेज होती है। तो ये गंगूबा तात्या का अलग रूप समय समय पे बदलता जा रहा है दोस्तों। एक अलग ही गंगूबा तात्या हमारे सामने आते हुए दिखाई दे रहे हैं। पहले लगता था कि होलकर वाड़े की बदनामी को रोकने के लिए होलकर वाड़े के लिए कर रहे हैं, उसमें उनकी इंटेंशन पे कोई शक नहीं होता था, मगर अब इंटेंशंस पे भी शक होना शुरू हो गया है, क्योंकि अब लगता है कि गंगूबा तात्या पूरी तरह से एक ऐसे
इंसान बन गए हैं जो कैसे भी करके देवी अहिल्या को उस गद्दी पे देखना नहीं चाहते हैं। क्या कहना है आपका इसके बारे में कमेंट करके बताइए। देखते रहिए चैनल हंग्री स्पिरिट्स। थैंक यू सो मच। Subscribe to our channel by clicking the subscribe button. Click the bell button and enjoy the latest uploads from our channel.